नमस्कार, ग्रह नक्षत्र के दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिष आचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी महाराज, जिनसे आज हम कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न उसमें से यही है कि क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले चुनाव में ताल ठोकने से कामयाबी मिलेगी? माननीय अखिलेश यादव जी की जो वर्षफल की कुंडली है उसमें दशम भाव में नीच का मंगल शुक्र के साथ युति कर रहा है। मंगल जो है ब्रदरली रिलेशंस, पार्टनरशिप का कारक है और दशम भाव जो है वो राज्य स्थान कहलाता है। शुक्र जो है आपका लगन एवं अष्टम भाव का मालिक है और मंगल आपका सप्तम और द्वितीय भाव का मालिक है। तो एक तो आपको वाणी का नियंत्रण रखना है और दूसरा जो है आपको क्रोध का नियंत्रण रखना है। तीसरा, क्योंकि मंगल जो पार्टनरशिप का भी कारक है, तो आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में, गठबंधन में अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। 2017 में भी मैंने संचेत किया था कि पार्टनरशिप में इलेक्शन लड़ना नुकसान कारक होगा और अब फिर वही आपके लिए भविष्यवाणी है कि आपको अकेले लड़ेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। श्री संत बेत्रा जी, अगला प्रश्न हमारा आपसे यही होगा कि क्या चाचा भतीजा की जोड़ी कामयाब होगी या फिर पुनः लहराएगा मोदी योगी का परचम? आपकी कुंडली के विश्लेषण में सूर्य, शनि, केतु, राहु चार ग्रह जो है प्रबल पितृदोष कारक है। तो आपको यहाँ पर एल्डरली रिलेशंस का कहना मानकर आपको ज्यादा सफलता मिलेगी। उनके मार्गदर्शन का आपको लाभ होगा, उनकी प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। तो इसलिए आपको एल्डरली रिलेशन, पिता तुल्य जो आपके सीनियर लीडर्स हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनको साथ लेकर चलने में आपको राजनीतिक लाभ में बढ़ोतरी होगी, आपकी सीटें बढ़ेंगी। तो इसलिए पिता एवं पिता तुल्य, चाचा या और जो आपकी पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं, उनके सम्मान में कहीं पे भी कमी नहीं आनी चाहिए। अन्यथा आपको राजनीति में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में आंच आ सकती है। अंत में श्री संत बेत्रा जी, हमारा प्रश्न आपसे यही होगा कि क्या समाजवादी पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए या फिर गठबंधन के झुंड में ये अपना वोट बैंक हो सकते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी की कुंडली के स्वॉट एनालिसिस में मैंने बिल्कुल क्लियरली बोला है कि उनको उनके कुंडली के जो ग्रह हैं, 3 ग्रह नीच के होने के कारण और विपरीत राजयोग के कारण, देखिए विपरीत राजयोग जब होता है तो व्यक्ति को अकेले ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद उसमें इतना बड़ा निखार आता है कि वो देश के सर्वोच्च पद को भी प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए इनको जो है, मेरी हिदायत ये है कि इनको किसी के साथ गठबंधन में नहीं, अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखते हुए उसको बढ़ाना है और अकेले में ही अगर ये 2022 के इलेक्शन में लड़ते हैं तो इनको भारी सफलता प्राप्त होगी। नमस्कार।